और जिले बुलेटिन की शुरुआत 5 मिनट में 25 अहम खबरों से कर रहे हैं। संभल के चंदौसी में मिली बावड़ी की जांच कर रही है एसआई टीम। बावड़ी का इतिहास पता लगा रही है टीम। 150 साल पुरानी बताई जा रही है बावड़ी। कल राजस्व विभाग की टीम ने भी किया था बावड़ी का दौरा। बावड़ी के निरीक्षण के लिए पहुंची एसआई की टीम। जांच के दौरान टीम ने बावड़ी की तस्वीर भी ली। खुदाई जारी। आपने अपनी योजना को लेकर वीडियो जारी किया। वीडियो में सेंटा क्लॉज की ड्रेस में योजनाओं को बॉस दिखाते हुए यहां दिखाई दे रहे हैं केजरीवाल। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर हमला का अधिकारियों ने दबाव में निकलवाया विज्ञापन और बीजेपी ने देश को किया बर्बाद। हमारी योजना से बौखला चुकी है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा लोगों को ठगने के लिए बांट रहे हैं फर्जी फॉर्म। अगर विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं तो कैसे बांट सकते हैं फॉर्म। केजरीवाल को देना चाहिए जवाब। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा केजरीवाल ने दिल्ली की महिलाओं के साथ धोखा किया। दिल्ली सरकार की कोई योजना नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ उत्साह और अफवाह फैला रही फिलहाल। सरकार की योजनाओं पर बीजेपी का हमला। मनजिंदर सिंह सिरसा ने केजरीवाल को बताया बड़ा जालसाज। महाराष्ट्र के रायगढ़ में टैंकर के पलटने से हादसा और टैंकर पलटने के बाद भयंकर आग लग गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग पर काबू पा लिया गया। सोशल मीडिया पर शादी का एक अनोखा कार्ड जमकर वायरल हो रहा है। खतरनाक विवाह मासूम बाराती दिया गया है कार्ड का नाम। रामायण की तर्ज पर अब कपल ने कराया प्री वेडिंग शूट और शूट में परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, सनातन और संस्कृति की दिखी झलक। वीडियो जमकर हो रहा वायरल। कानपुर नगर निगम में हंगामा मचा हुआ है। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को गुंडा कहने पर यहां पर पार्षद भिड़ते दिखाई दिए। दोनों ने एक दूसरे को यहां पर धक्का मुक्की भी की है। कॉलर पकड़ लिए, जमकर बवाल हुआ। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बवाल और पुलिस से भिड़े हिंदू संगठन के कार्यकर्ता। दोनों तरफ जमकर धक्का मुक्की और मन चाहे रूट से शौर्य यात्रा न निकालने देने को लेकर नाराजगी। राजस्थान के कोटपुतली में बोरवेल में गिरी 3 साल की बच्ची का रेस्क्यू जारी। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना का एक वाहन हादसे का शिकार हुआ। गहरी खाई में गिरने से 5 जवान की मौत हुई और कुछ को भर्ती कराया गया। असम में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चल रहा है। जांच के दौरान 45 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की गई। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर जानकारी दी। मणिपुर में बड़े ब्लास्ट की साजिश नाकाम। असम राइफल्स और पुलिस ने बरामद की 3 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटक। राजस्थान के करौली में बस और कार के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बिहार के भोजपुर में एक नकली दरोगा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फर्जी दरोगा बनकर लोगों पर रौब दिखा रहा था। यूपी से खालिस्तानी आतंकियों के शव पंजाब ले जा रही एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया। अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। ढेर हुए थे 3 आतंकी। घाटी में शीतलहर का कहर। तापमान गिरने की वजह से डल झील पर सतह जम गई। कुरुक्षेत्र में रूसी सेना का अटैक। रूसी सेना ने कई हथियार डिपोज को नष्ट किया है। आसमान में छाया धुएं का गुब्बार। रूसी सेना ग्रैंड MLRS का यूक्रेनी सेना पर प्रहार और रूस ने यूक्रेन के कई ठिकानों को तबाह किया। दोनों देशों के बीच एक बार फिर से भीषण जंग तेज। रूस ने यूक्रेन में मचाई तबाही। यूक्रेन के कई ड्रोन सिस्टम को नष्ट कर दिया। हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। रूस ने यूक्रेनी सेना के साथ AFU के गढ़ को नष्ट किया और फॉरवर्ड एयर कंट्रोलर ने लक्ष्य पर की हमले की पुष्टि। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना ने हमला किया है। 8 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर मिल रही है। इलाके में जमकर बरस रहे हैं बम। और अब बात बाबा बागेश्वर की करते हैं। दरअसल क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले उन्होंने जो बयान दिया उसको लेकर वो एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल बाबा बागेश्वर ने कहा है कि ईसाइयों और मुस्लिमों के पहले की पीढ़ी सनातन से जुड़ी थी। उनके इस बयान के बाद लगातार हर बार की तरह सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन क्या कहा है बाबा बागेश्वर में, इस रिपोर्ट में देखिए। मुसलमानों की 8वीं 9वीं और ईसाइयों की भी 8वीं 9वीं पीढ़ी रामलाल श्यामलाल है। सुना आपने, हिंदुत्व का झंडा बुलंद कर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करने वाले बाबा बागेश्वर ने अब ईसाई और मुसलमानों को सनातन से जोड़ दिया है। क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले बाबा बागेश्वर ने जलगांव यात्रा से पहले भक्तों को आशीर्वचन दिया।
इसी दौरान बाबा ने कहा कि इस देश में रहने वाले सभी ईसाई हिंदू है, क्योंकि देश हिंदुस्तान है और मुसलमान और ईसाई की 8वीं और 9वीं पीढ़ी हिंदू है। वो रामलाल और श्यामलाल थे। इस देश में रहने वाले ईसाई भी हिंदू हैं, क्योंकि ये देश हिंदुस्तान है और मुसलमानों की 8वीं 9वीं और ईसाइयों की भी 8वीं 9वीं पीढ़ी रामलाल श्यामलाल है। इस दौरान बाबा ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया और लोगों से सनातन के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने और सनातन की रक्षा के लिए लड़ने और घर से निकलने का आह्वान किया। सब सनातनी है, कोई पराया नहीं है। हमने प्रण कर लिया कि जब तक जिएंगे हम नहीं सुधरेंगे। हम हिंदू राष्ट्र बना करके ही मानेंगे। हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे, तुम्हारी जिम्मेदारी है। हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, ना प्राण की बाजी लगाएं। बेटा हरो, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी और बहन बेटियों को अगर सुरक्षित रखना है तो हिंदुओं को अब घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बाबा बागेश्वर अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। ऐसे में अब ईसाई और मुसलमानों पर दिए गए इस बयान पर सियासत होना भी लाजमी है। हालांकि दूसरी तरफ बाबा सनातन की रक्षा और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को भी जोर शोर से उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अवैध घुसपैठ को लेकर के असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से एक बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि जो भी अवैध घुसपैठी है उनको लेकर के ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। एक तरफ आपको बता दें कि दिल्ली में ऑपरेशन चलाया जा रहा है और पूछताछ की जा रही है, डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ असम से खबर है और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ये कह रहे हैं कि अवैध घुसपैठी जो है, जो बांग्लादेशी है, जो कि अवैध एंट्री करते हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, उन पर एक्शन लिया जाएगा। सुनिए आप। मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने अपना तो मतलब सारे मुख्यमंत्री खास करके जो सीमाओं में प्रदेश है और गृह मंत्री जी दोनों ने और मानिक शाह जी ने भी, मैंने भी सारे और माननीय गृह मंत्री जी ने सीमांत में हमें तत्पर रहने के लिए बोला है और हम लोग ने भी ये बात को मेंशन किए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात अब कुशीनगर की करेंगे, जहां पर अवैध निर्माण को लेकर घमासान छिड़ता दिखाई दे रहा है। कुशीनगर में बताया जा रहा है कि मस्जिद को अवैध निर्माण को लेकर रण छिड़ गया है, क्योंकि यहां पर सरकार ने जवाब भी मांगा है कि आखिर बिना इजाजत अवैध निर्माण किया क्यों गया और इसके लिए बाकायदा 15 दिन का समय दिया गया है। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं। मदनी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन। 15 दिन की मोहलत, फिर चलेगा पीला पंजा। यूपी में कब्जा अवैध है तो समझिए बुलडोजर का खतरा हमेशा बना हुआ है। बाबा का बुलडोजर इन दिनों संभल में जोर शोर से गरज रहा है। संभल के बाद अब कुशीनगर में भी बाबा का बुलडोजर गरजने को तैयार है।